हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 जो है ना आपका, वो यूनिट 1 में से आएगा। और यूनिट 1 में से किस तरह आएगा? ए हो सकता है 14 मार्क का हो, या हो सकता है ए जो है 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और में भी ऐसा हो सकता है भाई 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है 14 मार्क का 1 हो, या 7 मार्क के 2 हो, और में भी 7 मार्क के 2 हो, या एक ही 14 मार्क का हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज कितने हैं? 4 मार्क के। और ऐसा हो सकता है हर एक क्वेश्चन में अलग अलग एमसीक्यूज है, या तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज साथ में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हुआ क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन 2 समझे। क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा। सेम प्रोसेस। ए में ऐसा हो सकता है 14 मार्क का एक ही क्वेश्चन हो, और में 7 मार्क के 2, और एमसीक्यूज 4 मार्क के। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा। सेम प्रोसेस। ए में 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो, या हो सकता है और में 7 मार्क के 2 हो, या 14 के 2 क्वेश्चन हो, जैसे होता है। और एमसीक्यूज 3 मार्क के। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा। सेम प्रोसेस। ए में 14 मार्क का आ सकता है, या 7 मार्क के 2 क्वेश्चन, और में भी 14 मार्क का या 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, और एमसीक्यूज 3 मार्क के, या हो सकता है एमसीक्यूज लास्ट में आ जाए। अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, हो सकता है लास्ट में भी पूछे, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, आपको इतने करने पड़ेंगे। मैंने लिमिटेड ही दिए हैं, पर आपको इतने तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोर्स बहुत बड़ा है। ठीक है, और आप देख सकते हो यूनिट 1 में ही 2 चैप्टर हैं, और उसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा यूनिट 1, और उसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन दिए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईएफएस। ठीक है, दूसरा मेजर कंपोनेंट ऑफ आईएफएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर कंपोनेंट ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। ठीक है, हो सकता है 14 मार्क का है। और इसके बाद फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से पढ़ने। आ जाओ सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हो सकता है, देखो ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर, आप ये 3 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हो सकता है 14 मार्क के कवर, एक क्वेश्चन 14 मार्क का आ जाए, और में ये हो सकता है 7 मार्क के 2 इसमें से आ जाएं। देखो पॉसिबल कुछ भी है, पर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीआई, इसके बाद फंक्शन ऑफ सेबी, और इसके बाद फंक्शन ऑफ ईडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखें। यूनिट 2 में आप देखोगे 3 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 में फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसके बाद बोनस शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। बोनस शेयर की मीनिंग, प्रोसीजर, और सेबी गाइडलाइंस फॉर बोनस शेयर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। आ जाओ चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर आता है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बीएसई, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं, ध्यान रखना, 7 मार्क का। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये 3 चैप्टर में मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इतने आपको पढ़ने हैं, और ये 3 चैप्टर आप पढ़ोगे तो इसमें से आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप देखोगे उसमें भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में आप देख सकते हो कॉमर्शियल बैंकिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से एक मोस्ट ऑफ आता ही है। और इसके बाद चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में भी
दो ही क्वेश्चन दिए मैंने, म्यूचुअल फंड उसकी मीनिंग एंड कंसेप्ट, और इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कौन से एडवांटेजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता है। तो इस तरह ये 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर में मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, ये 3 चैप्टर अगर जो आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका 3rd क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यूनिट 4 में, यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 उसमें प्रेफरेंसेस उसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंसेस, डिबेंचर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, ठीक है। और चैप्टर 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है ये 3 है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से 1 या 2 आते ही हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल, ठीक है, ये 3 है। तो इस तरह ये यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।